हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स दोस्त। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC डब्ल्यू 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं और कब आएगा, और आने की जो पॉसिबिलिटी है उसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे आप जो है आने की पॉसिबिलिटी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, LIC डब्ल्यू स्पेशलिस्ट आपका आया था जैसे कि 2020 में आया था, ठीक है ना। 2020 में LIC डब्ल्यू का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का आया था। स्पेशलिस्ट ऑफिसर और AE भी कह सकते हैं, पर असिस्टेंट इंजीनियर का शायद तो कुछ पोस्ट आया था। और उसका जो एग्ज़ाम था शायद उसका नोटिफिकेशन शायद फेब 2020 में आया था। लेकिन उसके बाद मार्च में, आपको पता ही है, मार्च से जो है ये जो आ गया हमारा कोरोना, कोविड-19 आ गया। इसके वजह से ये जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुआ था, और अभी तक जो है ये एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इसका इफेक्ट जो है LIC डब्ल्यू 2021 के नोटिफिकेशन पर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये LIC ने नोटिफिकेशन निकाल दिया था। और अब जो इसका काम है वो IBPS के हाथ में है। यानी कि ये जो पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस है, एग्ज़ाम कंडक्ट करने का प्रोसेस है, वो IBPS के हाथ में है। बस जब LIC कहेगा कि आप स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, इस प्रोसेस को IBPS जो है स्टार्ट कर सकता है। तो इसके लिए LIC डब्ल्यू नोटिफिकेशन के ऊपर कुछ यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है ना। और LIC असिस्टेंट के भी कुछ डिवीज़न में रिजल्ट भी नहीं आया है, तो वो जो है वो भी आ जाएगा। अगर फेब में आएगा, नहीं तो अप्रैल में आएगा, आ सकता है, ठीक है ना। जो कोर्ट केस पेंडिंग थे वो भी खत्म हो चुके हैं, तो आ सकता है आपका फरवरी में आएगा या फिर अप्रैल में, ठीक है ना। मार्च में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्च में थोड़ा सा इंटरनल काम है और एंडिंग भी है, मार्च एंडिंग है। तो LIC के ऊपर जो भी काम है, जैसे कि आपका LIC असिस्टेंट का निकालना है, रिजल्ट निकालना है कुछ डिवीज़न में, या फिर एमपैनल को बुलाना है, वो मार्च में शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्च में बहुत सारा काम होता है, मार्च एंडिंग होता है। तो मार्च में इंटरनल जो काम है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन मार्च में आपका IBPS के हाथ में जो है वो कंडक्ट कर सकता है, जैसे कि WAE है, और भी जो भी IBPS के हाथ में वो कर सकता है। बस LIC को IBPS को बोलना है कि आप प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दीजिए, तब जो है स्टार्ट हो सकता है। तो LIC डब्ल्यू के बारे में बात करें तो हमारा जब ट्रेनिंग चल रहा था, LIC असिस्टेंट का ट्रेनिंग हमारा जब चल रहा था, तब जो हमारे RM सर है, यानी कि HR डिपार्टमेंट के, HR तो नहीं, LIC में PA एंड IR डिपार्टमेंट होता है, उसके जो RM रीजनल मैनेजर सर है, वो आए थे हमारा ट्रेनिंग में। तो उन्होंने बताया था कि अभी 2-3 साल के रेगुलर वैकेंसीज आएगी डब्ल्यू का रेगुलर वैकेंसीज 2-3 साल के लिए आएगा अभी। तो 2020 में भी आने वाला था, क्योंकि स्पेशलिस्ट का आपका आ गया था और जर्नलिस्ट का भी आने वाला था। लेकिन जैसे कि जानते हैं, कोविड-19 की वजह से ये भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो जर्नलिस्ट का जो एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन है, वो भी नहीं आ पाया। तो 2021 में 100% चांस है, आपका 100% है। और मान के चल सकते हैं, अगर फेब में ये भी आया था तो फरवरी में डब्ल्यू नोटिफिकेशन, टेंटेटिव जो मंथ है डब्ल्यू नोटिफिकेशन का, वो फरवरी है। हो सकता है कि फरवरी में ना आए तो फिर अप्रैल में आ जाए या फिर मई में आ जाए, लेकिन डब्ल्यू का नोटिफिकेशन 100% चांस है, क्योंकि 2-3 साल के लिए इनका चलने वाला था, जो भी जनरल जो रेगुलर वैकेंसी आने वाला था डब्ल्यू का। तो इस साल बहुत ही बड़ा चांस है, क्योंकि 2020 में नहीं आ पाया कोविड-19 के चलते, लेकिन इस साल जो है आ सकता है। अब बहुत कन्फ्यूजन होता होगा, क्योंकि डब्ल्यू का नोटिफिकेशन एक बार 2016 में आया था, 2019 में आया था, तो प्लस 3 इयर्स का हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला इस बार जो है वो रेगुलर वैकेंसीज निकलने वाले हैं। और बहुत सारे जो है रिटायरमेंट भी हो रहे हैं LIC में, जैसे कि हमारे ब्रांच में ही 5 या 6 लोगों का रिटायरमेंट होने वाला है 2021 में, सिर्फ एक ही साल में, एक ही ब्रांच में। तो समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट होने वाला है 2025 तक लगभग जो है रिटायरमेंट होने वाला है। जो भी 55 या 50 एज में है वो रिटायर करने वाले हैं। तो वो डब्ल्यू का वैकेंसी ज़रूर आएगा 2-3 साल के लिए, अभी रेगुलर आ सकता है। जैसे कि मैंने बताया, RM सर ने बोला था असिस्टेंट के ट्रेनिंग के समय। तो बिल्कुल आप उम्मीद तो नहीं रखिए, ये 100% आने आने वाला है। तो बिल्कुल तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। इसका तैयारी बस बैंकिंग एग्ज़ाम जैसा ही है। बस आपको क्या करना है, इंश्योरेंस अवेयरनेस जो है यहाँ पर पढ़ना है, इंश्योरेंस अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये 2 चीज़ें अभी से शुरू कर दीजिए। बाकी सब बैंक के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश वो सब नॉर्मल आता है। बस ये इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आता है, और ये भी आता है आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। जीके, जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस ही आता है, जो भी करंट अफेयर्स होता है वो आता है। और ये फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये दोनों अलग टॉपिक आता है। यानी कि एक आता है आपका CA का सेक्शन, करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, और ये इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का 2 सेक्शन होता है, ठीक है ना। ये शायद 50 और 50 100 मार्क्स, ये दोनों ही 100 मार्क्स होते हैं। तो इन दोनों पर अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपका LIC डब्ल्यू जो है आसानी से निकल सकता है। मेंस की बात करूँ, प्री में आपका वही रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है और क्वांट आता है। बस प्री में ये है कि आपका इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि उसका जो रैंक, उसका मार्क्स है रैंकिंग में कैलकुलेट नहीं होता है। जो भी मेंस के लिए आपका निकलता है रैंकिंग लिस्ट, उसमें इंग्लिश का कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है ना।
तो इस वीडियो में इतना ही। बिल्कुल आएगा, आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए अभी से इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय दोस्तों।